हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैंसर। ये रीडिंग हम कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट ओके कैंसर। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। ओके गाइस, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में द प्लैनेट कार्ड इज हियर, दिस इज़ द प्लूटो कार्ड। में भी शायद हो सकता है कि कैंसर आप लोगों की लाइफ में ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ओके अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डार्क पीरियड था तो आप राइज अप हो रहे हो। अगर जैसे कि डार्क पीरियड में मतलब कि अगर आपकी लाइफ में जॉब नहीं था तो आप जॉब मिल रही है। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी तो स्टेबिलिटी आ रही है। प्लूटो इज ऑल अबाउट गाइस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो रहे हो अपने आप पे, या फिर अपने आप पे भरोसा करके रीबर्थ होने की कगार पे। बट गाइस इस महीने ना कैंसर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आप स्टेबिलिटी नहीं थी, घर को लेके भी किसी की लाइफ में घर बन रहा है। ओके ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, राइज अप हो रहे हैं, रीबर्थ हो रहे हैं। और गाइस भरोसा रखिएगा, लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। ओके सी दे सो मच डार्कनेस है एंड जस्ट योर रीबर्थिंग। प्लूटो इज ऑल अबाउट गाइस ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो ये महीना में भी शायद आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है। अगस्त मंथ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ, चेंज का महीना है आपके स्टेबिलिटी के लिए। तो आगे बढ़ते रहिएगा, डोंट डाउट। ओके अगर आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं तो डाउट मत रखिएगा, भरोसा रखिएगा। ओके बोलते ना फेथ, अगर हमारी लाइफ में फेथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर डाउट आ जाता है तो फिर वो फेथ भी फीका पड़ जाता है। एंड दिस इज़ द माइक्रोस्कोप का कार्ड है। इस महीने ना आप अपने लाइफ में डिटेलिंग में जा रहे हो। ओके ये अगर आपकी लाइफ में रीबर्थ हो रहे हैं तो डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में खुशखबरी आए। ओके माइक्रोस्कोप इज ऑल अबाउट आपकी कोई भी क्षेत्र में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत ज़्यादा डिग डीप जा रहे हो और उससे डिग डीप जाके अपने रिजल्ट को लेके आ रहे हो। ओके और अगर आप लोग ना पेपर वर्क कोई घर खरीदना बेचना भी चाह रहा है तो पेपर वर्क थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके ऐसी व्हाट एल्स एंड सी, एक्चुअली मुझे ये देखना था कि बॉटम ऑफ द डेक नॉर्मल कार्ड में क्या है। ओके एंड सी द सन का कार्ड है, दिस इज द स्टेबिलिटी एंड सी 444, दिस इज द मास्टर नंबर 444 गाइस। ओके 4 इज़ राहु का नंबर माना जाता है, 8 इज़ सैटर्न का नंबर माना जाता है एंड हियर इज़ द 31। ओके 4 4 8 9 10 11 12 3 3 इज़ ऑल अबाउट जुपिटर्स नंबर। ओके आप लोगों की लाइफ में इस महीने कहीं ना कहीं अबंडेंस आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं। और अगर पेपर वर्क भी साइन कर रहे हो तो थोड़ा सा डिग डीप जाइएगा। ओके अदरवाइज सन का कार्ड है, सन इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी हो रही है, लाइट आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं एंड फोकस हो रही हो अपने स्टेबिलिटी के प्रति। ओके क्योंकि ये महीना आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है कैंसर। ओके फोकस होइएगा, डिग डीप जाइएगा और नंबर वाइज थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं ना कहीं 444 देखते हैं तो आप ये समझिएगा कि you're इन द राइट पाथ, डोंट डाउट एंड भरोसा रखिए प्रोसेस पे। ओके या ब्यूटीफुल मंथ है कैंसर। ओके लेट्स गो। टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना है चाहते हैं कैंसर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेज फॉर कैंसर। What's the messages for Cancer in August month? कैंसर करंटली देखते हैं कि वेयर आर यू राइट नाउ। करंटली आप अपने ड्रीम डिज़ायर गोल की तरफ होके उसको पाना चाहते हैं। जो भी आपके गोल है, डिज़ायर है, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, उसको एंड मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। ओके उनको बैलेंस करना चाह रहे हैं। बट दिस इज़ फॉर मी इज़ द गोल, डिज़ायर, चाह जो भी आपकी लाइफ से
गोल थे वो, उसके पीछे आप काम कर रहे हो कि ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ सको। या फिर अगर आपकी लाइफ में ये गोल हो कि नहीं यार मुझे ये ना चैलेंजिंग सिचुएशन को ख़त्म करना हो, तो उसके पीछे काम कर रहे हो। बट करंटली आप अपने चाह के पीछे, अपने डिज़ायर के पीछे काम करें, टेम्पटेशन बोलते हैं ना, टेम्पटेशन के पीछे काम करो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ सको। ओके, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर दिस मंथ? चैलेंज पोजीशन इज़ इंडिपेंडेंसी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी आप चाहते हो आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, इंडिपेंडेंस आए और जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिले बोल के। एंड कुछ लोग 1 और 2% के लिए बोलूँगी सिंगल होना चाहते हैं, वो उनकी चैलेंजेस हो, लव लाइफ में सिंगल। अदरवाइज इन जनरली गाइस ग्रोथ चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, अगर उन्होंने एफर्ट डाले हैं तो। ओके, लाइफ में स्वीटनेस चाहते हैं, फ्रूट्स चाहते हैं। ओके, ये उनकी चैलेंज पोजीशन है इस महीने, क्योंकि यहाँ पर करंटली वो अपने डिज़ायर के साथ में डील कर रहे हैं, तो चाहेंगे कि उस पर अगर उन्होंने काम किया तो चाहेंगे कि फ्रूट मिले बोल के। ओके, इसीलिए उनकी चैलेंज पोजीशन है रिजल्ट, इंडिपेंडेंसी। What's the focus foundation? Focus is guys 5 of Wand का कार्ड है guys. This is the card of guys मे भी शायद बहुत ज़्यादा फाइट चल रही, इनर फाइट, आउटर फाइट, घर के मामलों में फाइट, या फिर जॉब में फाइट, या फिर अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है। क्या जो होता है ना घर में आर्ग्यूमेंट, या आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आप चाहते हो कि चेंज आए वो सारे आर्ग्यूमेंट को, गॉसिपिंग को, या फिर बैक बाइटिंग को, बहुत ज़्यादा जो घर के माहौल में किसकी चल रहा है, ऑफिस का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। आपका फोकस है कि वो जो भी किस चल रही है ना आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाए। ओके, चेंज आए उस पर बोल के। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में गाइस किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस आया है। किसी के लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म होकर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुई है। ओके, एंड सी 21 3 नंबर ही जुपिटर का नंबर माना जाता है, तो कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी की हो इन पास्ट में। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट। ओके, पास्ट में यहाँ पर कंप्लीशन हुआ है, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ना मे बी फ्रेश न्यू लाइफ किसी के लाइफ में चालू हुई है, तो यहाँ पर अपने डिजायर के साथ में काम करे हो भी। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? क्राउनिंग पोजीशन इस मेंटल पीस चाहती हो। ओके, माइंड में आप ये सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, फ्यूचर के बारे में सोच रही हो, प्रिपरेशन कर रही हो, कैसे मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मेंटल पीस लेके आऊँ, क्योंकि आपका फोकस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है। मेंटल तौर पे आप पीस चाहते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं आने वाले दिनों में कैसे ये फाइट को ख़त्म करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करो बोल के। ओके, फाइट तो चल रही है गाइस, इसीलिए आप ना रेस्ट कर रहे हो एंड प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप आने वाले लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। पीस लेके आ रहे हो, जो भी आप चेंज लेके आना चाहते हो ना लेके आ रहे हो, क्योंकि दिस इज द मेजर आर्काना। पीस लेके आ रहे हो, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, अपने माइंड का ख्याल रख रहे हो, एंड हील हो रही हो। अगर कहीं ना कहीं फाइट चल रही थी, इनर फाइट या फिर किसी भी क्षेत्र में फाइट चल रही थी, तो हील हो रहे हो। ओके, चेंज लेके आ रहे हो, एंड अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ओके लाइफ को बैलेंस भी कर रहे हो, जहाँ पर भी बैलेंस करना चाह रहे थे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। ये महीना आप लोगों के लिए कैसी हिडन पोजीशन है? हिडन पोजीशन में सी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही थी किसी भी एरिया में, तो हिडन पोजीशन में आप उस फाइट को ख़त्म करके आप उससे बाहर निकल आओगे, मेंटल पीस की तरफ चले जाओगे। ओके, मैं भी शायद कुछ लोग उससे ट्रैवल भी करें, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस मेंटल जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे बाहर निकलना, मेंटल पीस लेके आना। ओके, लाइफ को बैलेंस करना। ओके, हिडन पोजीशन में आपको पीस आ रही है। एंड लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट। गाइस आपके एनवायरनमेंट में जगलिंग पीरियड चल रहा है। 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो इसी वजह से आप लोग जगलिंग कर रहे हो। ओके कैंसर, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करो, डिसीजन ले रहे हो कि मेरी लाइफ में कब ये जगलिंग पीरियड ख़त्म हो गई के, बट
आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जगलिंग है, घर और ऑफिस को लेके जगलिंग चल रहा है, लव और घर को लेके जगलिंग चल रहा है। बट गाइस टू मैनी वर्क, बहुत ज़्यादा काम है आपके लाइफ में, ओके, ताकि आप बैलेंस करो बोल के। व्हाट्स द होप्स एंड फियर? होप्स एंड फेयर में गाइस आप ये सोच रहे हो कि आपके लाइफ में ये जगलिंग पीरियड या फिर मेंटल इश्यू या फिर आपके लाइफ में पीस आएगा कि नहीं आएगा, ख़त्म होगा कि नहीं होगा, ओके। समय का पहिया कभी लक मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, जस्ट लाइक दैट। होप्स एंड फेयर में समय, अच्छा समय आपके पास में आएगा कि नहीं आएगा, जो भी प्रॉब्लम थी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। आपकी होप्स एंड फेयर में लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। डिवाइन पोजीशन में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, फाइट चल रही है, अपने आप में पीस रखें, उससे नॉलेज लीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। पीस रखना बहुत ज़रूरत है, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, सी यू आर राइजर, आप ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे हो, जस्ट लाइक प्लूटो, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे हो तो गाइस डोंट वरी, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, फाइट चालू है तो यूर इन द ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज के कगार पे हो। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम इज गाइस किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट हो रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, बिकॉज यू आर इन द वाटर साइन, मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ फायर साइन, इज सैजिटेरियस। अदरवाइज गाइस स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये इंडिपेंडेंस हो सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। लीडरशिप रोल निभा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि लोगों को गाइडेंस भी दे रहे हो, ओके। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, फाइट चल रही थी, इनर फाइट, आउटर फाइट, तो आपको क्लैरिटी आ रही है। अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थे तो आप क्लियर हो रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी फ्रस्ट्रेशन घर का माहौल क्रिएट कर रहा था या फिर जॉब का माहौल क्रिएट कर रहा था, उसको लेट गो करके अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ओके। ब्रांड न्यू, कुछ लोग हो सकता है उससे सीख लेके लाइफ में एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं अपनी लाइफ को, ओके। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी, ओके। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कैंसर, इस महीने, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पास में आपकी किसी ना किसी चीज़ के कंप्लीशन हुआ है, ओके, तो आप अपने लाइफ में डिप पे जा रहे, ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ओके। और आप चाहते हो कि आपकी जो डिज़ायर है, जो भी काम कर रहे हो, आप उसको, उसमें आपको रिजल्ट मिले। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, मेंटल पीस चाह रहे हो, ओके। तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफ़र है, तो मैं बोलूँगी कि आप ऑलरेडी काम कर चुके हो अपने डिज़ायर के प्रति, बस आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ओके। तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चालू है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनर असंतुष्ट हो, ओके। क्योंकि आप काम तो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो, जगलिंग पीरियड चालू है, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मे बी शायद आप वो फाइंड आउट कर रहे हो, ओके। बट डोंट वरी, अगर आप रिजल्ट चाह रहे हो, इनर तौर पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो मेंटल पीस की तरफ चले जाओगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी फाइट चल रही है, जिस भी एरिया में, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न आ रहे हैं, वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो एंड लक को, अपने समय को अपने पास बुला रहे हो, ओके। तो यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, यू आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज के कगार पे हो, तो नॉलेज लीजिए, पॉज कीजिए, नॉलेज लीजिए और क्लियर होने की कोशिश कीजिए, ओके। पीस लाने की कोशिश कीजिए एंड आउटकम में से आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो आपके गोल को पूरा करने के लिए, अपने इस इंडिपेंडेंस के प्रति, अपने इस रिजल्ट के प्रति, अपने इस ग्रोथ के प्रति, ओके। एंड आपको क्लैरिटी मिल भी रही है, ओके कैंसर। सो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर सन भी है, तो मुझे लग रहा है कि इस महीने आपको जिस भी एरिया में आपकी फ्रस्ट्रेशन था, मेंटल इशू चल रहा था, जिस भी वजह से, तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। आप वो जो सिचुएशन थी ना, नेगेटिव सिनारियो चल रहा था, उसको आप देख पाओगे अपनी पॉजिटिविटी के कारण, ओके। वो देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा।
Let's see what's the final messages for Cancer. See, love yourself guys, okay? Don't tired. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। मे भी शायद हो सकता है ऐसी आप इतना काम कर रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, जगलिंग चल रहा है, तो यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने अपने आप से प्यार कीजिए और लोगों को ना कहना सीखिए, अपने आप में बाउंड्रीज बनाइए, ओके, ताकि आप अपनी एनर्जी को बचा सको, अपने आप से प्यार कर सको और अपने आप का ख्याल रख सको, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, ओके कैंसर। एंड सी डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट ट्रू डिजायर। और यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फाइनल मैसेजेस कि जो भी आपके डिजायर गोल है उस पर फोकस होइएगा एंड बोलते ना वो मत होइएगा, डिक्लटर मत होइएगा कि जो भी आपकी गोल है, डिजायर, उसमें स्टिक होइएगा और उस पर पैशनली काम कीजिएगा, ओके, ताकि आप अपने लाइफ में ये जो इंडिपेंडेंस चाहते हो वो मिले, ओके। बिकॉज इन दिस मंथ आपकी लाइफ में पूरी आपने एफर्ट तो पहले डाल दिया, रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि आपके पास में जॉब के लिए आपने एफर्ट डाला है, तो आपकी लाइफ में इस महीने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जॉब मिल रही है, ओके। उसकी वजह से अगर जॉब नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन थे बहुत इनर तौर पे, तो जॉब मिल रही है, तो इंडिपेंडेंस हो रहे हो, ओके। तो गाइस इस ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो यूज़ कीजिएगा, ओके कैंसर। या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।